नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पा सांगली और रूब्रिक सीखने के सफर में मैं आपका होस्ट रहूंगी। आने वाले कुछ दिनों में हमारा यह सफर शुरू होने वाला है। सीखने के सफर को बहुत एक्साइटिंग बनाने के लिए हमने अपनी पूरी कोशिश की है। हम हर रोज आपके साथ 3 वीडियो शेयर करेंगे, जिसे देखकर आपको एक रूब्रिक चुनना है और अपने जवाब आपको हमारे दिए जाने वाले नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हर दिन पूछे जाने वाले सवालों का सही जवाब उसकी अगले दिन के सवाल से पहले डिस्क्लोज किए जाएंगे विनर के नाम के साथ। हमारा लक्ष्य यही है कि इस सफर को अधिक से अधिक रोचक बनाया जा सके। हमें उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आएगा। तो चलिए, आज आपको एक सैंपल वीडियो हम शेयर कर रहे हैं। अमन, ये बात हमारी शादी से पहले हो चुकी है। मैंने तुमको साफ-साफ बता दिया था कि मैंने बहुत मेहनत की है इस लेवल तक पहुंचने में और मुझे आगे बढ़ना है। मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में। मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, जिसे मुझे पूरा करना है। और तुमने ये कहा था कि शादी जो है उसकी बीच में रुकावट नहीं बनेगी। लेकिन अभी तुम मुझे दिल्ली जाने से रोक रहे हो जब मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी और प्रमोशन मिला है। देखो निशा, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अभी तुम्हें अगर अपनी मनमर्जी करनी है तो वो इस घर में रह के नहीं चलेगा। You know what? पूरी गलती मेरी है। 1000 बार मेरी मम्मी पापा ने बोला कि ये शादी मत करो, ये शादी मत करो। वो तुम्हारे लायक नहीं है वो लड़का, लेकिन मेरी बीजी में वो बात समझ में नहीं आई और मैं तुम्हारी बातों में आ गई। निशा देखो, मुझे नहीं बहस करनी है इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। बात कैसे नहीं होगी अमन? बात होगी और आज ही बात होगी। I can't sacrifice my life for these idiotic sentiments. अमन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मैंने बहुत मेहनत की है ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है उसके लिए। बेटा, हमें तुम्हारी चिंता है। तुम हमारी लौती बेटी हो। अच्छा, हम चाहते कि तुम जिंदगी भर खुश रहो, लेकिन वो लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। काश मैंने आपकी बात सुनी होती। याद रखें कि आपको अपने उत्तर आज रात 10:30 के बाद ही भेजने हैं। तो चलिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑर्गेनॉन होम्योपैथी की बुनियाद है और हमारे लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑर्गेनॉन के प्रत्येक अफोरिज्म का अर्थ क्या है। तो इस डेमो सत्र में आइए हम अपने ऑर्गेनॉन ऑन ऑफ मेडिसिन का 10वां अफोरिज्म समझने का प्रयास करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर निशा पुजारी हूँ। इस एफोरिज्म्स को सीखने की यात्रा में मैं आपकी मार्गदर्शक और प्रशिक्षक रहूंगी। तो इस डेमो सत्र में हम ऑर्गेनॉन की 10वीं एफोरिज्म पर चर्चा करेंगे। पहले हम इस एफोरिज्म को प्रस्तुत करते हैं। The material organism, without the vital force, is capable of no sensation, no function, no self-preservation. It derives all sensation and performs all the functions of life solely by means of the immaterial being, the vital principle, which animates the material organism in health and in disease. अब पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ मेटीरियल ऑर्गेनिज्म शब्द से क्या अभिप्रेत है। पहले हमने देखा था कि हमारा शरीर 2 स्तरों से बना हुआ है, सबसे बाहरी मटेरियलिस्टिक प्लेन और सबसे आंतरिक डायनामिक प्लेन। तो इस एफोरिज्म में मटेरियल ऑर्गेनिज्म शब्द उस मटेरियलिस्टिक प्लेन को दर्शाता है जो सभी सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स से मिलकर बना है। तो यह एफोरिज्म यह कहती है कि मटेरियल ऑर्गेनिज्म बिना वाइटल फोर्स के किसी भी प्रकार की संवेदना, कार्य या आत्मसंरक्षण करने में सक्षम नहीं होता। अब संवेदना या सेंसेशन से आपका क्या मतलब है? आइए पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी शिमला में ऐसी ठंडी सर्दियों का अनुभव किया है?
इतनी ठंड होती है कि मेरा पूरा शरीर सर्दी से कांप रहा है, लेकिन देखो मेरे टेडी को, वह कितना शांत है। क्या उसे सर्दी महसूस नहीं हो रही है? कम से कम मैंने स्वेटर पहना है। बेचारे टेडी के पास तो वह भी नहीं है। फिर भी वह सर्दी महसूस नहीं कर रहा क्योंकि उसके शरीर में वाइटल फोर्स नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। टेडी को ना तो ठंड न गर्मी जैसी कोई संवेदना होगी और न ही वह दर्द, दबाव जैसे किसी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया कर पाएगा। वह स्वाद, स्पर्श या गंध जैसी कोई संवेदना भी महसूस नहीं कर पाएगा जैसे हम मनुष्य करते हैं, क्योंकि टेडी में वाइटल फोर्स की कमी है। हम जीवित प्राणी इन सभी संवेदनाओं को महसूस कर पाते हैं और इन उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया भी कर पाते हैं, केवल इस वाइटल फोर्स के कारण। इसी तरह हमारे शरीर का प्रत्येक हिस्सा केवल इस वाइटल फोर्स के कारण ही अपने निर्धारित कार्यों को पूरा कर पाता है। अब आइए चर्चा करते हैं कि आत्म संरक्षण या सेल्फ प्रिजर्वेशन का क्या मतलब है। अब आते हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन पर। सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब समझने के लिए एक नजर डालते हैं कि क्या होगा यदि किसी मृत शरीर को कई दिनों तक बिना देखरेख के खुला छोड़ दिया जाए। कुछ ही घंटों में उसमें सड़न और विघटन शुरू हो जाएगा, जिससे बहुत तीव्र दुर्गंध आने लगेगी। एक मृत शरीर में जीवनी शक्ति की कमी होती है, इसीलिए वह स्वयं को संरक्षित नहीं कर सकता और विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब समझते हैं कि एनिमेटिंग द मटेरियल ऑर्गेनिज्म से क्या मतलब है। अपने स्क्रीन पर दिख रही छवि पर एक नजर डालिए। यह हम में से अधिकांश के लिए बहुत ही परिचित है ना? टॉम और जेरी। हमने सभी ने बचपन में इसका आनंद लिया है। ईमानदारी से कहूँ तो आज भी जब भी मौका मिलता है मैं इसे देखती हूँ और हम सभी इसे देखकर आनंदित होते हैं। लेकिन अगर इसमें एनिमेशन न डाला जाए तो ये पात्र, चाहे वह टॉम हो या जेरी, केवल सामान्य चित्र होंगे। उनकी गति, प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति, भावना, विचार, हर एक पल जो भी होता है वह केवल एनिमेशन के कारण संभव होता है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी हर एक पल, प्रतिक्रिया, भावना, प्रतिक्रिया, सोचने और यहाँ तक कि सोने तक केवल उसी प्रकार के एनिमेशन के कारण संभव होते हैं जो हमारे वाइटल फोर्स द्वारा उसे प्रदान की जाती है। हमें यह भी जरूर महसूस हुआ होगा कि कैसे सामान्य लोग कभी-कभी अपनी तबीयत खराब होने पर अलग तरह से व्यवहार करते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं, और जब व्यक्ति बीमारी की स्थिति में होता है तो शरीर के कुछ अंगों का सामान्य कार्य भी प्रभावित हो जाता है। तो सभी सामान्य संवेदनाएं और कार्य जो एक व्यक्ति स्वास्थ्य की स्थिति में आनंदित करता है, और सभी असामान्य संवेदनाएं और कार्य जो वह बीमारी की स्थिति में अनुभव करता है, ये सभी हमारे वाइटल फोर्स द्वारा दिए गए एनिमेशन से संचालित होते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी चर्चा की है उसे मिलाकर उसका सार निकालते हुए हम अब 10वीं एफोरिज्म को पूरी समझ के साथ पढ़ सकते हैं। The material organism, without the vital force, is capable of no sensation, no function, no self-preservation. It derives all sensation and performs all the functions of life solely by means of the immaterial being, the vital principle, which animates the material organism in health and in disease.